Mighty God, we worship you, Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आप सभी को मसीही वंदना। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे कि इस मिनिस्ट्री में हम आगे जाएंगे। प्रभु बैरिका म्यूजिकल मिनिस्ट्रीज को, प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वे हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। तो आइए हम आराधना करते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। छाये स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाया में रहता हूँ मैं। परम प्रधान के छाये स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाये में रहता हूँ मैं। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। परम प्रधान के छाया स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाये में रहता हूँ मैं। परम प्रधान के छाये स्थान बैठा से मुझको तू बचाएगा, बगली के जाल से छुड़ाएगा। महामारी से मुझको तू बचाएगा, बगली के जाल से छुड़ाएगा। चट्टान तू है मेरी डाल भी चट्टान तू है मेरी डाल भी तूगी है। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। परम प्रधान के छाये स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाये में रहता हूँ मैं। सृजनहारा तू मेरा सहारा है पवित्र तू ही मेरा रक्षक है। सृजनहारा तू मेरा सहारा है पवित्र तू ही मेरा रक्षक है। विपत्ति ना पड़ेगी, कोई रोग न छुएगा। विपत्ति ना पड़ेगी, कोई रोग न छुएगा। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। परम प्रधान के छाये स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाये में रहता हूँ मैं।
रक्षा है, पाँवों को पत्थर से सुरक्षा है, मार्गों में दूतों की रक्षा है, पाँवों को पत्थर से सुरक्षा है, नाग को कुचलेगा, सिंहों को लताड़ेगा, नाग को कुचलेगा, सिंहों को लताड़ेगा, मुक्ति का सिंह दुर्गढ़ है भरोसेमंद, प्रभु मेरे मुक्ति का सिंह दुर्गढ़ है भरोसेमंद, प्रभु मेरे परम प्रधान के छाये स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाये में रहता हूँ मैं। हाँ, परम प्रधान के छाये स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाये में रहता हूँ मैं। ओ मुक्ति का सिंह दृढ़ गए भरोसेमंद, प्रभु मेरे मुक्ति का सिंह दृढ़ है भरोसेमंद, प्रभु मेरे मुक्ति का सिंह दृढ़ है भरोसेमंद, प्रभु मेरे मुक्ति का सिंह दृढ़ है भरोसेमंद। हाँ, दृढ़ प्रभु मेरे हो परम प्रधान के छाये स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के हाँ, परम प्रधान के छाये स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाये में रहता हूँ मैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली गोस्ट। आज प्रभु की महान उपस्थिति के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में अद्भुत कार्यों को करने वाला, अचंभे कार्यों को करने वाला, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, हमें चलाने वाला, हमें अगुवाई करने वाला, हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर यीशु मसीह, इनके पवित्र नाम में आज आराधना में आए हुए तमाम प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। यीशु मसीह कल आज और युगान युग वो एक जैसा है, कभी भी परिवर्तित नहीं होता। आकाश और पृथ्वी बदल जाते हैं, परंतु मेरा परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं बदलता। ऐसे परमेश्वर आज हमारे बीच में रहकर हमें अगुवाई करता है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా, ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా, నీ మహిమను ధరించిన పరిశుద్ధులు నా కంట పడగానే, నీ మహిమను ధరించిన పరిశుద్ధులు నా కంట పడగానే, మౌదును నే మౌదును, మౌదును నే
నేమౌదును 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 ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా ఇహలోక బంధాలు మరచి నీ ఎదుటే నేను నిలచి ఇహలోక బంధాలు మరచి నీ ఎదుటే నేను నిలచి నీవిచ్చు బహుమతులు నే స్వీకరించి నిత్యానందముతో పరవశించు వేళ నీవిచ్చు బహుమతులు నే స్వీకరించి నిత్యానందముతో పరవశించు వేళ నేమౌదును 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 ఎవరు తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా పరలోక మహిమను తలచి నీ పాద పద్మములపై వరిగి పరలోక మహిమను తలచి నీ పాద పద్మములపై వరిగి పరలోక సైన్య సమూహంతో కలసి నిత్యానందముతో నిశ్చయు ప్రశాంతమే నా పరలోక సైన్య సమూహంతో కలసి నిత్యారాధన నిశ్చయు ప్రశాంతమే నా నేమౌదును 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 ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా
నీ సింహాసమును నీ చేరగా జయించిన వారితో కలసి నీ సింహాసమును నీ చేరగా ఎవరికి తెలియని ఓ కొత్త పేరుతో నిత్య మహిమలు నన్ను పిలిచే అశుభ వేళ ఎవరికి తెలియని ఓ కొత్త పేరుతో నిత్య మహిమలు నన్ను పిలిచే అశుభ వేళ ఏమవుదునో 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 ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా నీ మహిమను ధరించిన పరిశుద్ధులు నా కంట పడగానే నీ మహిమను ధరించిన పరిశుద్ధులు నా కంట పడగానే ఏమవుదునో 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 ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా ఆరాధనా ఆరాధనా. Thank you, Lord. Thank you for your wonderful presence. We give all the glories, Lord. We thank you, Lord. Take complete control and use for the glory. Jesus' mighty and matchless name we ask. Amen. इस सुबह के समय पर दोपहर के आरंभ में फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे इस लाइव टेलीकास्ट के बीच में आए हुए तमाम प्रियजनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग अपने समय को निकालकर आज के इस लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए हर दिन हमारे साथ में बने रहते हैं। आज हम एक नया विषय की ओर चलकर प्रभु की महिमा करेंगे। दूसरी राजाओं की किताब उसकी 6वीं अध्याय की
15वीं पद से लेकर आगे के पदों को पढ़ते भी है, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 15 ऑनवर्ड्स, 15 से लेकर आगे। परमेश्वर के दास एलीशा परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण होने के बाद, परमेश्वर के अभिषेक से मामूर होने के बाद, एलिया स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद, स्वर्ग के अभिषेक को पाया हुआ और परमेश्वर के संगति में, संगत सहवास में सदा बने रखने वाला परमेश्वर का दास एलीशा एलिया का हाथ दुलाने का काम करने वाला, एलिया के संग रहकर उठा लिए जाने के दिन तक परमेश्वर के जन के साथ में रखने वाले परमेश्वर के महान सेवक एलीशा अपने चेलों के साथ ऊंचे पहाड़ पर प्रार्थना के लिए जब गया हुआ था, उस समय की एक विषय को मैं आपको समझाना चाहता हूं। परमेश्वर का दास एलीशा ये महान रीति से प्रार्थना में रखने वाला, एलिया के समान एकांत प्रार्थना में समय को बिताने वाला, अपने जीवन को अर्पित करते हुए प्रभु के सामने अपने आप को झोंकने वाला एक महान सेवक था, परमेश्वर का सेवक एलीशा। आइए पढ़ेंगे 15वीं पद को। बोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ, मतलब सेवक या तो चेला, परमेश्वर का सेवक एलीशा का सेवा करने वाला, पहुंचार करने वाला, सेवगाई में मदद करने वाला एक टहलुआ बोर को उठा। कभी उठा? बोर को उठा। हाँ, बोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है? निकल कर क्या देखता है? सुबह सुबह बोर को एलीशा का सेवक उठा और उठकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेर लिया है। हाँ, तब उसके सेवक ने उससे कहा, प्रेज़ अल्लाह, हालेलुया। सुबह सुबह उठकर यह व्यक्ति प्रभु की महिमा करने का छोड़कर यह व्यक्ति शहर को देखने के लिए निकल पड़ा। शहर के चारों ओर क्या चल रहा उसके तरफ ध्यान देने लगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे बार बार कहने वाली बातें एक ही है कि यह एलीशा का जो सेवक है, इसे सुबह उठकर परमेश्वर की महिमा में जाना अनिवार्य था। नित्य वचन कहता है कि बड़ी बोर में हम तेरी महिमा के लिए तेरे सामने आते हैं। बोर में तेरी सामर्थ को वर्णन करने के लिए हम तेरे सामने आते हैं। गीतकार परमेश्वर के सेवक फादर एस जे बर्कमन्स कहते हैं, बड़ी बोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी बोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता
पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी भोर में उठकर हे पिता हम तुझको आराधना करते हैं। लेकिन अलीशा का जो चेला था वो भोर में उठकर शहर को देखने के लिए निकल पड़ा। भोर में उठकर लोगों को देखने के लिए निकल पड़ा। भोर में उठकर जो कार्य को करना था वो न करते हुए जो चीज नहीं करना उसके तरफ अपने ध्यान को लगाने के लिए निकल पड़ा। अलीशा परमेश्वर के संग है, अलीशा परमेश्वर की उपस्थिति में है, लेकिन अलीशा का चेला दुनियादारी की बातों में है, दुनिया के शान में है, दुनिया के बातों में अपने जीवन को बिता रहा है। बाइबल के पवित्र वचन आज हमसे कहने वाली बातों को हम स्मरण में लाएंगे। परमेश्वर का वचन हमसे कहने वाली बातों को हम स्मरण में लाते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। वचन कहता है सेवक मतलब टहलुआ सुबह सुबह उठकर परमेश्वर का महिमा करने लगा और सुबह सुबह प्रभु की स्तुति करने लगा। हर दिन ऐसे ही करते आ रहा था, लेकिन एक दिन सुबह ऐसा ना करते हुए शहर के तरफ अपने ध्यान को लगाया, लोगों के तरफ अपने ध्यान को लगाया। अब परमेश्वर के सन्मुख में अपने आशीष को खो दिया। बाइबल के वचन को पढ़ेंगे हम, पढ़िए वचन में आगे क्या लिखा। तब उसके सेवक ने उससे कहा, तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हम क्या करें? उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है। सिंह वचन कहती है डरना नहीं, हमारी ओर में रखने वाला और अलग परमेश्वर है। रथ और घोड़े दुनिया के सारी सेनाएं हमें चारों ओर से घेर लिया है। यह डर तब लगती है जब तुम दुनिया की ओर देखते हो। जब तुम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो तुम्हें दूसरा और कुछ दिखाई देगा, लेकिन जब संसार की तरफ देखोगे, सांसारिक लोगों की तरफ देखोगे, तब तुम्हें डर लगता है। आज वचन कहती है रोमियों के पत्र में हमें डरने के लिए डर की आत्मा नहीं, हमें लेपालकपन की आत्मा मिली है। परंतु आज लोग लेपालकपन की आत्मा को पाकर अब्बा पिता कह के पुकारने के बजाय डरते हुए बैठेगी सैनिक के सवार। एलिया अलीशा के साथ में जब चल रहा था, अलीशा से कहा, अलीशा जब मैं ऊपर जाऊंगा, यदि परमेश्वर की मर्जी हो तो मैं कंबल को, एक चादर को तेरे ऊपर डालूंगा तो तू दुगना आत्मा को प्राप्त करेगा। इसका रीजन यह है क्योंकि अलीशा एलिया के संग विश्वास योग्यता के जीवन को बिताया, प्रार्थना में जीवन को बिताया, संसार की बातों की तरफ नहीं मुड़ा, संसार के लोगों की तरफ नहीं देखा। जैसे मोशे के साथ में यहोशुआ था, यहोशुआ मोशे के साथ में चलता आया, मोशे के संग विश्वास योग्य जीवन को बिताया। द सेम वे यहां पर एलिया के साथ में यहोशुआ के जैसे एलीशा भी है। एलिया के जैसे अलीशा चल रहा है और अलीशा का चेला प्रार्थना में ना बैठते हुए अलीशा के चेला ये संसार के तरफ अपने दिल को लगाया और क्या देखता है कि शहर के चारों ओर एक दल ने शहर को घेर लिया। उन दिनों में शहर को घेरने वाले बहुत लोग थे। अलीशा के विरुद्ध में आरामी का सेना, आरामी लोग, उनको पता चला कि इस्राएल को अगर हराना है, इस्राएली लोगों को अगर वश में करना है तो सिंपल थिंग है, उस शहर में रखने वाले परमेश्वर का जन अलीशा को बंदी बना लिया जाए। अगर कोई अलीशा को बंदी बनाएंगे
तो पूरा जेरूशलेम इस्राएल की सेना वश में आ जाएगी। प्रियो, यहां पर हमें कुछ बातों को सीखने का जरूरत है। यहां पर हमें कुछ बातों को प्रभु की महिमा के लिए स्मरण करने का जरूरत है। बाइबल का वचन कहती है, यह दौड़ के आया और अलीशा से कहने लगा, हे गुरु, हम तो मर गए, हम क्या करेंगे? क्योंकि चारों ओर से अरामी के सेना और दल ने हमें घेर लिया है। नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाले लोग हैं, हम सदा परमेश्वर के संग चलने वाले लोग हैं। कैसा होगा? हमें कौन बचाएंगे? हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई सेना नहीं है, बट हम केवल प्रेयर करते हैं। हम प्रेयर करने वाले कैसे छुटेंगे? अलीशा ने उसके सेवक को कहा, इधर आ जा। पढ़ेंगे, पवित्र वचन कहती है, उसने कहा मत डर। परमेश्वर का जन उस सेवक से टहलवा से कहता कि डोंट वरी, डरना नहीं। हाँ, क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, उनसे अधिक है। जो हमारे संग रखने वाला उनके पास रखने वाले से भी अधिक है। इसको समझ में नहीं आया, व्हाट इज दिस? ये क्या? हमारे संग कौन है? केवल अलीशा और मैं, हम दोनों तो हैं। कैसा होगा? कैसा होगा? पवित्र वचन आज हमसे करने वाले पवित्र बातों को हम स्मरण में लाएंगे। प्रियो, वचन कहती है, बाइबल हमसे कहती है, यूहन्ना के पत्री में, संसार में रखने वाले से भी तुम में रखने वाला बड़ा है। दुनिया में रखने वाले व्यक्ति से भी तुम में रखने वाला व्यक्ति बड़ा है। हम में रखने वाला व्यक्ति को पहचानना जरूरी है। अलीशा को मालूम था कि हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है। अलीशा को मालूम था कि हमारी और उनसे भी ज्यादा लोग हैं। अलीशा को मालूम था, इसलिए अलीशा डर नहीं रहा। अलीशा परमेश्वर की ओर देख रहा। अलीशा परमेश्वर के सामर्थ को चक्कर देख रहा। अलीशा परमेश्वर के वैभव को चक्कर देखता है। अलीशा परमेश्वर के सामर्थ को चक्कर देख रहा है। और इस रीजन, क्योंकि वो आत्मा से मामूर व्यक्ति है, आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, आत्मा के दानों से परिपूर्ण व्यक्ति है, आत्मा के फलों से परिपूर्ण व्यक्ति है। परंतु यह सेवक नया है, इसको नहीं मालूम। इससे पहले अलीशा के साथ गेहजी रहता था हमेशा, लेकिन अभी वो रिटायर हो गया, क्योंकि नामान के दिनों में एक चैप्टर पहले एक कोढ़ की बीमारी उसको लग गई। अब वो हटा दिया गया जगह से, दूसरे स्थान में चला गया। प्रियो, अब नया व्यक्ति है, इसे मालूम भी नहीं है कि हमारी ओर कौन है, उनकी ओर कौन है। अरे तुम्हारे पास कितने भी लोग रहे, इस्राएल में हजारों लोग थे, फिलिस्तीन में हजारों लोग थे। गोलियत कहता, 1 by 1 देखेंगे हम, अगर दम है तो अकेला आ जाओ। शाऊल डर गया, दाऊद के भाई डर गए, इस्राएल की सेना डर गई, लेकिन दाऊद नहीं डरा। तुम्हारी ओर रखने वाले से भी हमारी ओर रखने वाला बहुत बड़ा है। तुम में से अकेला जो है वो 10,000 लोग बनेंगे। 10,000 लोगों के सामने एक व्यक्ति काफी है। ये सैनिक, ये टहलुआ, ये चेला ये नहीं जानता, इसलिए वो दौड़ के आया और अलीशा से कहता है, स्वामी हम मर गए, हाय हमें चारों तरफ से सैनिकों का दलों ने घेर लिया है, अब हम पकड़ेंगे, हम मारे जाएंगे,
हमारी स्थिति ये परिवर्तित हो जाएगी। हम अच्छे रहने वाले लोग कल क्या होंगे मालूम नहीं। तब परमेश्वर का जन कहता है डोंट वरी, डरना नहीं, मत डर। देख, उनकी ओर रखने वाले लोगों से भी ज्यादा हमारे ओर है। यह व्यक्ति इधर उधर देखने लगा, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और कहता स्वामी हमारे तरफ कौन है? नो वन इज देयर, कोई भी नहीं हमारी ओर से। हमें कौन बचाएगा? हमें कौन छुड़ाएगा? मालूम नहीं, आंखें बंद है। सी आगे लिखा मत डर, देख जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। उनकी ओर रखने वाले से भी अधिक है हमारे पास, ज्यादा है हमारे पास। यह आरामी सेना से भी बढ़कर सैनिक और दल हमारे साथ है। आगे तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हाँ, हे यहोवा, यहोवा परमेश्वर, इसकी आंखें खोल कि यह देख सके। तब let him to see the glory of God. इसकी आंखें खोल तो ये परमेश्वर की महिमा को देखे, परमेश्वर की सामर्थ को देखे। इसकी आंखें खोल दे पिताजी। अभी तक ये नहीं जानता हमारी उम्र कौन है, इससे नहीं मालूम। इसकी आंखें खोल, इसके जीवन को खोल कि यह देख सके आपकी महिमा को। एलीशा प्रार्थना किया, लॉर्ड ओपन हिज आईज, इसके आंखें को खोल दे। कौन संभालेगा, कौन आसरा देगा, इसका नहीं है अब मुझे डर। कौन संभालेगा, कौन आसरा देगा, इसका नहीं है अब मुझे डर। उठ ना सकूं जब मैं लाचार होकर, तकिया करूंगा मैं यीशु पर। उठ ना सकूं जब मैं लाचार होकर, तकिया करूंगा मैं यीशु पर। अपने छीने हाथों को बढ़ा कर चंगा करेगा जीवन। आनंद है परमानंद है मेरे यीशु के संगति में हरदम। सुख और शांति का अनुपम मिलन जैसे सांसों में बजती है सरगम। दुख से भरे दुनिया में वो देगा सुख से भरा ये जीवन। आनंद है परमानंद है मेरे संगति में हरदम। आनंद है परमानंद है प्रभु के यीशु के संगति में। उठ ना सकूं जब मैं लाचार होकर, मेरी परिस्थितियां जब बिगड़ गई, मैं आंसुओं में जब डूब गया, मैं प्रभु से कहा लॉर्ड मुझे सहायता कर। तब एलीशा कहता लॉर्ड इसकी आंखों को खोल दे। ये नहीं जानता, इसको मालूम नहीं है कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर शक्तिशाली है, मेरा परमेश्वर सिचुएशन को चेंज करता है, मेरा परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देता है। जब एलीशा ने प्रार्थना की, लॉर्ड इसके आंखें को खोल दे, आत्मिक आंखें। उसने शारीरिक दृष्टि से दुनिया की बातों को देखा, परंतु आत्मिक आंखें उसकी बंद थी, स्पिरिचुअलाइज बंद थी।
पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता कि उनकी आंखों को खोलने वाला परमेश्वर, तुरंत परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया। आइए पढ़ेंगे। परमेश्वर ने तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल इसकी आंखें खोल। कि यह देख सके। What happened there? फिर क्या हुआ? आंखें खोल। क्या हुआ? तब यहोवा ने हनन्यास ने प्रार्थना की, लॉर्ड इसकी आंखें खोल। साउल के आंखों से छिलके नीचे गिर पड़े। नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, लेकिन आत्मिक बातें नहीं समझ पा रहा था। अंधा हो गया दुनिया की बातों में, आत्मिक बातों को समझ नहीं पाता, आत्मिक दृष्टि बंद है। वचन कहती है कि इस युग का दैवत ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। कोरिन्थियों के पत्र, द बुक ऑफ कोरिन्थियंस, 4 अध्याय, 2 कोरिन्थियंस 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस युग का दैवत ने उनकी आंखों को बंद कर दिया। వారి మనోనేత్రములు గుడ్డితనంగా చేశాయి। ऐसे तेलुगु बाइबल में लिखा, मनोनेत्रम आत्मीय कल्लू, स्पिरिचुअलाइज, उनके आत्मिक आंखें अंधे हो गए कि वो समझ नहीं पा रहे थे, वो देख नहीं पा रहे थे। आत्मिक आंखें। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का पवित्र वचन आज हमसे करने वाली बातों को हम देखेंगे। पवित्र आत्मा आज हमसे एक बात को कहता है कि उनकी आंखें क्यों अंधा है, क्यों वो देख नहीं सकते, क्यों वो समझ नहीं सकते। रिबासियानामा शकाराबालाबा, क्यों वो आत्मिक रहस्यों को समझ नहीं पा रहे। बाइबल कहती है, आइए एक बात को हम स्मरण में लाए, पवित्र वचन को पढ़ेंगे कि आत्मिक आंखें को खोल दे प्रभु। हाँ, पढ़िए पढ़िए। तब यहोवा ने सेवक से आंखें खोल दी। यहोवा ने उसकी आंखें खोल दी। किसकी? सेवक की। सेवक की आंखें खोल दी। जब वह देख सका, तब वह देख सका। क्या देखा कि क्या देखा? एलीशा के चारों ओर, वाह, इतने समय तक जो नहीं देखा वो अभी देखने लगा। इतने समय तक जो जांचा नहीं वो जांचने लगा। इतने समय तक जो बातें मालूम नहीं था अब मालूम पड़ने लगी। आंखें खुल गई, समझ में आने लगा परमेश्वर का सामर्थ क्या है। अभी तक डरने वाला व्यक्ति के आंखों को परमेश्वर ने खोला। क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय पहाड़ है, माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स? पढ़िए, अग्निमय। हाँ। And Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Then the Lord, He may see. Then the Lord opened his eyes. Then the Lord opened His eyes of a young man, and he saw, behold, the mountain was full with horse and chariots of fire all over Elisha. All over the Elisha. एलिशा के चारों ओर पहाड़, अग्नि के पहाड़, रथ और घोड़े। इतने दिन से साथ में कभी नहीं देखा। आंखें खुल के देखा। प्रोटेक्शन, जेड प्लस प्रोटेक्शन। पीएम, प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट जब आता है तो उसके
कार अलग है, उसके सिक्योरिटी का अलग है, ये अलग है, वो अलग है। इंडियन पीएम प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो उसका सिक्योरिटी बहुत अलग होती है, Z+ से भी बढ़ के सिक्योरिटी होती है। ऐसे समय पर हाई सिक्योरिटी में वे लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर पता चला कि अलीशा Z+ हाई प्लस नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति है। इतना सुपर प्रोटेक्शन परमेश्वर ने दिया कि शत्रु भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। पूरे अरामी के सेना को अलीशा ने अंधा बना दिया। लॉर्ड, इनके आंखों को बंद कर दे। परमेश्वर ने सबके आंखों को बंद कर दिया। साधारण सेवक नहीं है परमेश्वर का सेवक। इसके चारों ओर अग्नि में रथ, घोड़े और पहाड़ है। इसलिए तो एलिया अग्नि के रथ में उठा लिया गया, क्योंकि ये एलिया का परमेश्वर वो एलीशा का परमेश्वर है। अब यह व्यक्ति की आंखें खुल गई। इसने भी देखा, क्या देखा? एलीशा के चारों ओर का पहाड़ है, अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ, रथों से पूरे पहाड़ों में रथ और घोड़े, वो भी फायर से, अग्नि से मामूर थे। अग्नि से भरा हुआ रथ और घोड़े उसके चारों ओर है। देखकर चकित हो गया। टालुआ कहता, मैंने कभी भी अलीशा की तरफ ऐसा नहीं देखा। मुझे मालूम नहीं था कि अलीशा के पास इतना सिक्योरिटी है। आपको नहीं मालूम आपके पास क्या सिक्योरिटी है। इसलिए शैतान ने यीशु से कहा कि तू ऊंचे पहाड़ से नीचे कूद जा, तेरे पैर में ठेस नहीं लगेंगे, स्वर्गदूत तुझे हाथों में झेल लेंगे। मंदिर के टोक के ऊपर से शैतान ये कहता, वचन में से लिखा कि तुम्हारे पैरों को पत्थर का ठेस नहीं लगेगी। वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। दुनिया में रखने वाले से भी तुम में रखने वाला बड़ा है। फर्स्ट पॉइंट, दुनिया में रखने वाले से तुम में रखने वाला बड़ा। सेकंड पॉइंट, आंखें, आत्मिक आंखें खोला जाना। थर्ड पॉइंट, परमेश्वर के रहस्यमय सिक्योरिटी को देखना। आंखें खुलेगा तो आपको सिक्योरिटी दिखाई देगी। आंखें खुलेगी तो परमेश्वर के तेज को देख पाओगे। आंखें खोलोगे तो आप प्रभु के वैभव को देख पाओगे। एक दिन मोशे और एलिया यीशु मसीह को मिलने के लिए आए। रूपांतर के पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह मोशे और एलिया से मिलने के लिए पहुंचा। जब चेलों के साथ यीशु था, उसका रूप और कुछ अलग था। जब मोशे और एलिया से मिलने के लिए गया, उसका पूरा रूप चेंज हो गया। अब ये व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति ये व्यक्ति नहीं है। जब यीशु वहां गया, उसका चेहरा परिवर्तित हुआ, उसका फेस कट चेंज हुआ। एलिया से, मूसा से बातें करने लगा। बात करके जब लौट के आया, तब चेले कहते हैं, लॉर्ड इधर ही रह जा, हम 3 टेंट बांधेंगे, आप लोग यहीं पर रहो। आपका चेहरा बहुत सुंदर है। जीसस जब मोशे और एलिया से बात कर रहा था, फादर के रूप में बात कर रहा था, पिता के रूप में बात कर रहा था, अपने चेहरे को परिवर्तित कर बात कर रहा था। एक मैं दुनिया में जब आया, मैं ऐसा हूं। जब मैं संसार में से निकल स्वर्ग में आता हूं तो मैं ऐसा हूं, मेरा रूप अलग है। जब चेलों ने देखा
चेले चकित होंगे। यीशु का फेस का टोटली चेंज था। एक महान तेज, एक महान प्रकाश, सूर्य के तेज से भी बढ़कर रगड़ने वाला तेज। तुम्हारी आंखें खुली जाए तो तुम देख पाओगे प्रभु के महान तेज को, प्रभु के उस दर्शन को तुम देख पाओगे, प्रभु के सामर्थ को तुम देख पाओगे, परमेश्वर के अभिषेक को तुम देख पाओगे। प्रभु के पास अपने आप को अर्पित करो, प्रभु के पास अपने आप को समर्पित करो। लॉर्ड ऑलमाइटी गॉड, ये ऊंचा नाम, सबसे बड़ा नाम आज हमें दिया गया है। टहलुआ चकित हो गया, डर गया। यह रूप मैंने कभी नहीं देखा, यह चीज मैंने कभी नहीं देखा। मैं जिस व्यक्ति के साथ हूं, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह बहुत ही महान व्यक्ति है। आप जिसके साथ में हो, जो सेवक के साथ हो, आप कोई साधारण व्यक्ति के साथ नहीं है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेवा करने वाले सेवक के साथ में रहते हैं। आंखें खुली जानी चाहिए। आपकी आत्मिक आंखें जब खुलेगी तो आप देख पाओगे प्रभु की महिमा को। आपकी आंखें जब खुलेगी आप देख पाओगे परमेश्वर के सिंहासन को। जब आपकी आंखें खुलेगी तब आप पहचान सकते हो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है। तब तक आप समझ नहीं पाओगे। प्रभु से कहिए कि मेरे आत्मिक आंखें खोल दे, मेरे आत्मिक दृष्टि को खोल दे, तो मैं आपकी सच्चाई को देख पाऊंगा, मैं आत्मिक बातों को देख पाऊंगा। आत्मिक आंखें खुलने के लिए, आत्मिक जीवन खुलने के लिए, आत्मिक रहस्य खुलने के लिए, आत्मिक सच्चाई को देखने के लिए आपको पवित्र आत्मा की शक्ति अनिवार्य है। पवित्र आत्मा के महिमा को देखना है। प्रभु के बच्चों, प्रभु का सामर्थ आज हमसे बात करती है। प्रभु का महिमा आज हमसे बात करती है कि जब तुम परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे, प्रभु अद्भुत कार्य को करेगा। टहलुआ के आंखों को खोलने के बाद टहलुआ ने परमेश्वर की महिमा को देखी, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, उसका लाइफ चेंज हुआ, उसके जीवन चेंज हुआ। आज एक बार प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखो। बाइबल सेज Psalms 34 verse 5, Psalms 34 verse 5, जितनों ने उसकी ओर देखा उतनों ने सामर्थ को पाया, उनका मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ। आप परमेश्वर की ओर देखोगे तो आपका मुंह कभी लज्जित नहीं होगा। Psalms 121 verse 1 and 2, मैं पहाड़ियों की ओर अपने आंखों को उठाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? वस्तु मैं उसी ओर देखता हूं जहां से मुझे मदद मिलती है। आप गलत जगह पर देखोगे तो गलत बातों को समझ पाओगे। आप प्रभु की तरफ देखोगे तो प्रभु के सामर्थ को आप छक्कर देखोगे आपके जीवन में। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने के लिए आज उपस्थित है। प्रभु की महिमा आज आपको देख रहा है। वो चेला का जीवन परिवर्तित कर दिया परमेश्वर ने। एक बार देख लिया, बदल गया उसका जीवन। अलीशा ने कहा, लॉर्ड इसकी आंखें खोल दे। परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया, उसके जीवन परिवर्तित हुई। आज तक आपने परमेश्वर की महिमा को नहीं देखा आपके जीवन में, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लॉर्ड इनकी आंखों को खोल दे ताकि वे आपके सामर्थ को देखें। डरने वाले लोगों, तुम नहीं जानते तुम्हारी ओर रखने वाला संसार में रखने वाले से भी बड़ा है। ऊंचा परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, उसकी स्तुति
उसकी महिमा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु अद्भुत कार्य को करने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित है। लॉर्ड ऑलमाइटी अपने पवित्र उपस्थिति को हमारे बीच में रख, आज अपने अद्भुत कार्य को करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। अलीशा के सेवक की आंखों को आपने खोल दी। आज हमारी आवाज को सुनने वाले हर एक व्यक्ति की आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। आइए मेरे साथ में प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपके आत्मिक आंखें खोले। आपके पास क्या है और आप कौन हैं, यह समझने के लिए यीशु के पास आइएगा। जीसस सेज कम टू मी। यीशु पुकारता मेरे पास आओ, मैं आपकी आंखें खोल दूंगा और तुम जानोगे कि तुम ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति है। आप साधारण व्यक्ति नहीं, आप असाधारण व्यक्ति हो। जब तक आपकी आंखें बंद है आप डरते रहोगे, आंखें खुल जाए आप प्रभु की महिमा को देखोगे। प्रभु से मांगे, प्रभु मेरे आंखें खोल दे। प्रभु मेरे जीवन को तृप्त कर दे आशीषों से। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आपके जीवन के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करे। लॉर्ड ऑलमाइटी आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरी आवाज को सुनने के लिए जहां कहीं भी भारत देश के कोने कोने से, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र क्यों ना हो, जहां कहीं से आपको देख रहे हैं, और तमाम लोग छुटकारों को पाए यीशु के नाम में, चंगाई को पाए यीशु के नाम में, उनकी आत्मिक आंखें खुले यीशु के नाम में, उनके आत्मिक जीवन खुले यीशु के नाम में, सारे बंधन, सारे रुकावट यीशु के नाम में टूट जाए। सारी रोगराई, सारी बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में। लॉर्ड टच ईच एंड एवरी वन ऑफ फादर एंड यूज फॉर दाई ग्लोरी लॉर्ड। आपकी महिमा के लिए खड़ा कीजिए सबको, इस्तेमाल कीजिए आपके इस पराक्रमी हाथों में लेकर, छू लीजिएगा हर एक व्यक्ति को। आपके स्तुति आराधना करते हुए, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ने के लिए कृपा व दया दीजिएगा। आदर आपको करते हैं, सम्मान आपको करते हैं। अभी तक आपने अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद के भेंट को आपको चढ़ाते हुए मसीह यीशु के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन फिर आमीन। प्रभु में आप सभी को मेरा मसीही वंदना। आप लोग हमारे साथ आज बेरका म्यूजिकल टीम के साथ में जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उपस्थित हुए, और बेरका म्यूजिकल टीम ने हमें यह समय को दिया, इसलिए मसीह यीशु के नाम में धन्यवाद देता हूं। हमारे लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा। प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज / सोलोमन राज भंडारे, ये हमारे YouTube चैनल है। हमारे सारे अपडेट्स और वचन के सेवकाई को आप सुन सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।